बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी सब? आई होप जी सब अपनी अपनी रमज़ान की तैयारियों में बिजी होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, कोई सफाई कर रहे होंगे, कुकिंग कर रहे होंगे। जी मेरा ये व्लॉग लास्ट व्लॉग के साथ ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। आप लोगों को पता है कि मैंने फुल डे व्लॉग आप लोगों से शेयर किया था। तो यहाँ पर जी मैंने उसके बाद मैं बता रही हूँ कि इतनी ठंड थी ना कि आपकी सोच है। तो यहाँ पर मैं बहुत थकी हुई थी और ये मैंने एक रेसिपी देखी थी कि रात को अच्छी नींद के लिए और आपको अगर पेन वगैरह होते हैं उसके लिए ये बहुत ही अच्छी एक रेसिपी है, जो कि फूल मखाने के साथ, जो पहले भी मैं आप लोगों को पता है कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो आज मैंने इसको दूध में पका के हल्दी थोड़ी सी डाली है, इसके अंदर थोड़ा सा गुड़ मैंने डाला है और दूध में अच्छी तरह इनको पकाया। और ये मैं पीऊँगी भी और खाऊँगी भी और फिर आराम से सो जाऊँगी। ठीक है, ये मेरा व्लॉग उसी वक्त से स्टार्ट कर लिया था जिस वक्त मैं यानी कि लास्ट वाला व्लॉग जो है ना मैंने ख़त्म किया है। अच्छा जी, पिछले किसी व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैं B&M गई थी अपने ऑर्गेनाइज़र और डिवाइडर लेने के लिए। तो ऑर्गेनाइज़र जो थे वो मैंने लिए थे मुर्गियों के, पहले मैं 2 लेके आई थी, फिर जैसे मुझे सही लगे फिर मैं और ज़्यादा ले आई थी। ठीक है, ये डिवाइडर भी यहाँ पे पड़े हुए हैं और वो क्लिप तो मेरे से डिलीट हो गया जो इससे पहले का, यानी कि पहले इसकी जो सिचुएशन बनी हुई थी। ठीक है, तो ये मेरे ड्रेसिंग टेबल के नीचे वाला दराज बोलें, वैनिटी बोलें, जो भी बोलें इसको। ठीक है, इसमें ये देखें अलग अलग से मैंने इतना नाइस तरीके से, इतना मुझे सुकून मिल रहा है ना, सबको मैंने अलग अलग कर दिया। जैसे ही मैं खोलती हूँ ना, यकीन करें मुझे इतना सुकून होता है ना, जो मुझे चीज़ चाहिए होती है सामने पड़ी होती है। वरना वो सारी चीज़ें इधर उधर, आप लोगों को पता है कि किसी का भी इस तरह अगर पड़ी होना चीज़ें वो सारी इधर उधर पड़ी होती है। अभी ऊपर वाले हिस्से को भी ठीक करने वाला है, ऊपर भी कुछ चीज़ें चेंज करने वाली हैं, लेकिन यह है कि मैं नीचे वाला आप लोगों को दिखा दिया कि इतना सुकून है ना। अब जब भी देखती हूँ ना, आराम से जो चीज़ उठानी होती है उठा लेती हूँ। अच्छा, ये उसी दिन का व्लॉग जहाँ से मैंने आप लोगों को बताया ना कि मैंने ख़त्म किया था, ये वहीं से स्टार्ट हुआ था, लेकिन मैंने ये क्लिप रख लिए थे क्योंकि बहुत ही लंबा व्लॉग हो जाना था। जैसा कि मैं बताती हूँ, कोशिश तो मैं करती हूँ कि 10-12 मिनट का लगाऊँ, लेकिन फिर भी ज़ाहिर बात है वो कुछ ना कुछ क्लिप ऐसे होते हैं जो लगा देती हूँ, फिर साथ में ज़रूरी होते हैं या कुकिंग के होते हैं, कुछ भी होते हैं वो फिर साथ ही लगा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं गई हुई थी लेने के लिए अपने लिए एक कैटल। ठीक है, इस पे यहाँ पे ढेर सारी वैरायटी थी कैटल्स की, लेकिन मुझे ये जो सामने पड़ी है ना, आप देख रहे हैं, ये वाली मुझे पसंद आई थी। ये आगे शायद मैंने वीडियो में लगाए भी हैं इसके क्लिप, लेकिन ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये वाली जो है ना, ये मैं लेके आई थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। तो मैंने कहा रमज़ान भी आ रहा है, वैसे तो इतनी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसके बगैर भी गुजारा हो जाता है, लेकिन यह कि रमज़ान में सबको पानी गर्म सुबह सुबह चाहिए होता है। किसी ने अगर कॉफ़ी बनानी है, किसी ने अगर ना चाय बनानी है, ठीक है, जैसे कहते हैं कि इंग्लिश चाय बनानी है, किसी ने अगर मेरी तरह किसी ने कड़क चाय पीनी है, वो तो जाहिर बात है आप चूल्हे पे बनाएंगे। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि चलें और ले आते हैं। और वैसे भी गर्म पानी, मेरा तो वैसे भी गर्म पानी के बगैर गुजारा नहीं होता। अच्छा, आजदा से मैंने ये ली थी और साथ ही ये देखिए आजदा में यहाँ पे मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि ये पूरा जो हिस्सा है ना ये ख़त्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे लगी हुई थी सेल, डिस्काउंट लगी हुई थी चावलों पे, क्योंकि रमज़ान आ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं कि ब्लैक वाले पैकेट, हम भी ब्लैक वाले हमेशा यूज़ करते हैं, और ब्लैक वाले पैकेट जो है ना तकरीबन ख़त्म हो चुके थे। मेरे हस्बैंड भी शायद एक लेके गए, क्योंकि हमारे घर में इतने ज़्यादा राइस नहीं खाए जाते। मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि लोग तो 5-5, 6-6 पैकेट लेके जा रहे होते हैं। तो बहरहाल हमने तो एक ही पैकेट लिया था, वो भी पहले ही मेरे हस्बैंड ले आए थे और मुझे बता रहे थे देखो यहाँ से ब्लैक वाले सारे ख़त्म हो गए। अच्छा, ये देखें यहाँ पे ढेर लगा हुआ बिस्किट्स का। उसामा यहाँ पे अजदा में अक्सर जाता है अपनी योगर्ट लेने के लिए, मैंने आपको बताया था कि वो लेके आया था ये वाले बिस्किट, वो वहाँ से उठा के लेके आया था। आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा मतलब ना बिस्किट पड़े हुए हैं। अच्छा, सामने आपको ना यहाँ पे पैरासीटामोल नज़र आ रही है। हम गए लिडल में। अच्छा, जब हम लिडल में गए ना, उन्होंने काउंटर के पास पूरी एक लाइन, यकीन करें, पैरासीटामोल पैरासीटामोल ढेर सारी लगी हुई। मुझे देख के इतनी हंसी आई, क्योंकि सब लोग ही तकरीबन बीमार थे, कोई खांसी कर रहा था, कोई क्या, किसी को फ्लू हो रहा था। उन्होंने सामने ही रखी हुई थी कि अगर लोग भूल भी जाते हैं ना तो वहाँ जाते जाते ही वहाँ से उठा लें। हमने भी वहाँ से, हालांकि हमारे पास घर पड़ी हुई थी, फिर भी हमने भी वहाँ से 2 जो थी ना वो उठा ली। ठीक है, और यहाँ पर ये देखें जी, लेने के लिए सिर्फ हम कैटल गए थे, जैसे कि मैं बता रही हूँ। और ये सारी चीज़ें जो है ना, जैसे जैसे याद आती गई, जैसे कि घर के कामों के साथ साथ माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान की भी तैयारियाँ हो रही हैं, जैसे जैसे चीज़ें याद आती गई, क्योंकि मैं एक ही दफ़ा, कभी भी मैं बहुत कम होता है कि मैं एक ही दफ़ा सारी ग्रोसरी करके लाती हूँ, क्योंकि एक ही दफ़ा में हर एक का अपना अपना कहते हैं ना तरीका होता है। कुछ लोगों को एक ही दफ़ा लाना आसान लगता है, लेकिन मुझे मैं ऐसे लगता है कि अगर थोड़ी थोड़ी जो जो चीज़ें आपको चाहिए ना, वो चीज़ें आप लेके आएँ। एक ही दफ़ा में आपको पता होता नहीं है, आप वैसे इतना ज़्यादा उठा के ले आते हैं और फिर वो चीज़ें संभालनी और हर चीज़ को रखना अपनी जगह पे बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे जैसे जैसे चीज़ें याद आई मैंने ले ली। यहाँ पे मुझे ये 2 बॉक्स चाहिए थे, क्योंकि ये कितने दिनों से मेरे पास जिंजर पाउडर और मेथी पाउडर पड़ा हुआ था। वो मैं कह रही थी कि वो जितने पैकेट है ना उतने उतने मैं बॉक्स लेके आऊँ। ये आप सामने देख रहे हैं, ये वाले 2 बॉक्स जो है ना, ये वाले छोटे वाले सामने, जिसके ऊपर मैंने पैरासीटामोल भी रखी हुई है, ये मैं लेके आई थी। और साथ में जो चीज़ें, कोरिएंडर मुझे चाहिए था, मैंने कहा इसको रमज़ान में चाहिए होता है, यानी कि इसको थोड़ा सा
रोस्ट करके तो उसके मोटा मोटा कूटना होता है, यानी कि उसको थोड़ा सा चॉपर में डाल के चाहे कर लें, चाहे ग्राइंडर में डाल के कर लें, जिस तरह भी आपने करना है, ठीक है। और वो पकौड़ों वगैरह में और वैसे भी कितनी चीज़ों में, जैसे कबाब वगैरह बनाते हैं, उनमें आपको चाहिए होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें, मैंने कैटल भी आपको नज़र आ रही है, निकाल के रखी है यहाँ पे कैटल भी। मैंने कहा सारे इसको चेक कर लूँ अच्छी तरह से, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि कोई ना कोई मतलब कोई मसला होता है। पिछली दफ़ा मैं एक दफ़ा लेके आई थी यहाँ से टोस्टर नहीं, मैं यहाँ से लेके आई थी सैंडविच मेकर। उसकी ना एक चीज़ में ना वो 3 in 1 था, उसकी एक जो ट्रे थी ना उसमें कोई थोड़ा सा मसला था, लेकिन वो चेंज नहीं हमने फिर किया था। लेकिन ये होता है कि अगर आप इस तरह की कोई भी चीज़ लेके आते हैं ना, तो आप घर ला के उसको पहले अच्छी तरह से चेक कर लें, ताकि अगर उसमें कोई भी मसला हो। इसीलिए फिर मैं उसका जो होता है ना, इसका जो डिब्बा वगैरह होता है, वो मैं इतनी जल्दी फेंकती नहीं हूँ, ताकि जब तक आप प्रॉपर उसको चेक ना कर लें उस वक्त तक आप उसकी कोई चीज़ फेंके नहीं। क्योंकि अगर आपने चेंज करने जाना है तो आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं कि आप घर लाएँ, आपने सारा कुछ फेंक फूक दिया और फिर आपने कहा है कि जी इसमें ये मसला था और वो मसला था। तो यहाँ पर ये देखें, मैं चेक कर रही थी, बिल्कुल ठीक थी। और अब माशाल्लाह से कई दिनों से इसमें ही पानी गर्म हो रहा है। जैसे राइस भी बनाती हूँ, इसमें फुल पानी गर्म करके मतलब राइस में डालो, तो उसी टाइम में ज़ाहिर आपका पानी पक रहा होता है, उसी टाइम में आपने टाइम की कितनी बचत हो जाती है इससे। इस वजह से भी मैंने ज़्यादा कोशिश की कि मैं अभी ले लेती हूँ। ये वाले बॉक्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इनके अंदर मैं वो डालने वाली हूँ मेथी पाउडर और जो है ना जिंजर पाउडर, क्योंकि इनकी हर रोज़ ज़रूरत होती है कुकिंग में। और ये छोटे वाले मैं ना पहले लेके आई हुई थी, ये 3 से पता नहीं 4 पीस थे ये। इनके अंदर भी मैंने छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, थोड़े छोटे जो मसाले वगैरह होते हैं, वो चीज़ें इनके अंदर मैंने ना ऐड की हुई हैं, ठीक है। तो साथ साथ जी हमारी भी रमज़ान की तैयारियां चल रही हैं। आप लोग बताएं क्या कर रहे हैं, क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, या आप लोग भी इसी तरह सफाइयाँ वगैरह किचन की। सबसे पहले आपका किचन जो है ना वो हो जाना चाहिए सेट, बिल्कुल। किचन में हर चीज़ आपके सामने प्रॉपर तरीके से, मसाले हैं आपके, कुछ भी जो भी चीज़ें हैं आपकी, ठीक है, सफाई करने वाली है, कोई गैजेट साफ़ करने वाले हैं, वो सारा कुछ आप किचन का हमेशा जो है ना कर लें। वैसे तो हमेशा ही होना चाहिए, लेकिन स्पेशली ये होता है कि रमज़ान में आपके पास ज़्यादा इतना टाइम नहीं होता, आपका ज़्यादा फोकस इबादत पे होना चाहिए बजाय के बाकी चीज़ों के। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो है ना पहले ही हम सॉर्ट आउट कर लें। चलें जी, इधर देख रहे हैं आप लोग, साथ साथ ही मैं सारे जो है ना मसालों के डब्बे वगैरह भी सारे जो है ना रीफिल कर रही थी, क्योंकि ये सारी माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान की तैयारियां हो रही हैं। क्योंकि मैं यही कोशिश करती हूँ कि साथ साथ आराम आराम से ना कर लूँ, क्योंकि एक ही दिन आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप थक जाते हैं। घर के ये नहीं होता कि आप सिर्फ यही वाला काम कर रहे हैं, घर के और काम भी आप लोगों ने करने होते हैं, और इस तरह बंदा बिल्कुल थक जाता है और सारे काम एक ही दिन नहीं बंदा कर सकता। और यहाँ पर जैसा कि आप देखते हैं कि हमेशा से वो जैसे कहते हैं कि परंपरा जो मैंने अपनी जारी रखी हुई है, कि मैं डेट जो होती है ना वो हमेशा मैं काट के इनके अंदर डाल देती हूँ, ताकि क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि जो होती हैं डेट्स जो होती हैं ना वो आप को पता नहीं चल रहा होता। और कभी कभी ऐसे होता है कि कोई चीज़ डेली बेसिस पे जो यूज़ नहीं हो रही होती वो काफ़ी अरसे तक चल जाती है, तो फिर इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इसकी ओवर डेट कब हो रही है। और ये होता है कि कभी कभी अगर आपको वो चीज़ अच्छी ना लग रही हो ना, तो आप कहते हैं कि पता नहीं शायद इसकी डेट ही ओवर हो गई हो। चलिए जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लंच का टाइम होने वाला था और मैं लंच की तैयारी करने वाली थी। साथ साथ आप लंच की तैयारी भी देखें कि मैं क्या बना रही हूँ। और साथ साथ यकीन करें, एक इतनी सैड न्यूज़ जो कि कम्युनिटी सेंटर की एक महविश जबीन है, मैं उनको वैसे खुद से तो नहीं जानती उनको, ठीक है, लेकिन ये है कि मैंने उनकी न्यूज़ सुनी और आजकल मैंने उनका देखा, उस पर टिकटॉक पे भी उनकी चल रही थी उनकी वो सारी वीडियोस जब वो बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, उनको कैंसर डायग्नोस्ड हुआ था और वो उससे जंग लड़ रही थी कैंसर से, और उनकी डेथ भी हो गई है। यकीन करें, मैं कहती हूँ कि जब मैंने उनका सुना, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बताया कि किसी लेडी की ना कम्युनिटी सेंटर में कोई थी, उनकी डेथ हो गई है। तो उनका नाम महविश जबीन है। यकीन करें बहुत ही अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ यकीन करें उनका सुन के। और वो इतनी एक्टिव थी, इतना मतलब आई थिंक साइकोलॉजिस्ट भी थी, वो डॉक्टर उनके नाम के साथ भी लगा हुआ था। मैं उनको पहले तो नहीं जानती थी, लेकिन जब अब मैंने देखा तो फिर मैंने उनकी वीडियोस वगैरह में देखा तो फिर मुझे पता चला। तो उनका एक बेटा भी है, छोटा सा उनका एक बेटा भी है। मैं उसका सोच के यकीन करें इतना हो रही हूँ। और दिखा रहे थे कि लास्ट हग वो जब अपनी माँ को कर रहा था, बहुत ही सैड न्यूज़ थी। यकीन करें, ज़िंदगी ये है और हम लोग हमेशा, मैं कहती हूँ कि थोड़ी देर के लिए हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन फिर उसी अपनी ज़िंदगी में चले जाते हैं और फिर वही यही सोच रहे होते हैं, ये कर लेना है, वो कर लेना है, भागम भाग हमने अपनी ज़िंदगी में लगाई हुई होती है। और ये ज़िंदगी है, यकीन करें बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इतनी मतलब वो एक्टिव, इतना काम करती हुई, इतनी मतलब ठीक ठाक, मतलब देखने से भी आपको ज़रा नहीं पता लगेगा कि उनको कुछ ऐसा मतलब उनके साथ कोई मसला था या उनको कैंसर था। अचानक से ये देखे, मुझे लगता है उनके साथ हुआ होगा, अचानक से उनको ये बीमारी आई और यकीन करें और उनकी डेथ हो गई है। तो बहुत ही मुझे उनका अफसोस हुआ। वैसे मैं
उनके बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानती थी, लेकिन अब मैंने जैसे उनकी वीडियोस देखी हैं तो फिर मेरा अभी मैं सोच भी रही थी और फिर मैंने सोचा कि उनके बारे में थोड़ी सी बात भी करूं कि मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है। चलें जी, आप भी उनके लिए ज़रूर मग़फ़िरत की दुआ करें एक दफ़ा पढ़ के, ठीक है, अलहम शरीफ ज़रूर उनको बख्श दें। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें पानी में कितना अजीब सा ये हो रहा था। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है कि ऐसे हुआ है, ठीक है। ये देखें क्या बने हुए हैं इसके अंदर। आप लोगों ने भी कभी ऐसे नोटिस किया तो मुझे ज़रूर बताना है। मैं खुद हैरान हो गई थी। ये ऑलिव ऑयल मैंने डाला है, मैं पास्ता इसमें डालने वाली थी। पास्ते के लिए मैंने पानी रखा था, नमक डाला है और साथ ही मैंने ऑलिव ऑयल थोड़ा सा डाला है। और ये ऑलिव ऑयल डालने के बाद जब मैं एकदम पास्ता लेने गई हूँ और आके मैंने देखा तो मैं कह रही हूँ ये क्या बना हुआ है। ये मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसे देखा है कि ये क्या स्टार से इसके अंदर बने हुए थे, एक ही और अलग अलग से बने हुए थे। ये नहीं कि कुछ होता है पहले हमें जैसे अब ऑयल नज़र आ रहा है इस तरह, लेकिन वो तो बिल्कुल ही अजीब सी चीज़ बनी हुई थी। तो चले जी, अब ये पास्ता रख दिया मैंने बनने के लिए। आप ऐसे करें, साथ साथ आपने देखा कि मैंने चिकन भी बनाया, यहाँ पे मैं फिंगर फिश भी बच्चों के लिए बना रही थी। तो आप लोगों को अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कर लें। जो पहले देखते हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। तो यहाँ पर जी हमारी हो चुकी थी नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट। और यहाँ पे सबसे पहला काम मेरा ये होता है कि मैं अपने लिए पानी गर्म करती हूँ सुबह, और अपनी इस बॉटल में पानी भर के रखती हूँ, ठीक है। गरम गरम पानी डाल के रखती हूँ क्योंकि मुझे गर्म पानी स्पेशली सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है, गले को बड़ा सुकून देता है। और मैं कहती हूँ कि सब लोगों को पीना चाहिए। शायद मैंने पहले भी एक दो दफ़ा इस बात का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यहाँ पर देखें जी, अभी मैं जाने लगी हूँ निशान को छोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे इतनी स्नो इसके ऊपर रात के वक्त की पड़ी हुई है ना यहाँ पे सारी, ठीक है। हमारी हो चुकी है बड़ी अच्छी सी गुड मॉर्निंग, और मेरी तरफ से भी आप लोगों को वेरी वेरी नाइस। यहाँ से देखिए व्यू कितना अच्छा लग रहा है, गुड मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ से व्यू देखें और सामने देखें ज़रा सूरज निकल रहा है और सर्दी बेतहाशा है। ज़ीशान को भेजा कि थोड़ा सा पानी लेके आए, हल्का सा पानी डालें और फिर निकलें। अभी गाड़ी में बैठ के आपको बताती हूँ कि ज़ीशान के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, फिर अभी बात करते हैं क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। ज़ीशान अभी पानी नहीं लेके आया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारी बर्फ़ जो है ना उतर रही है ऊपर से। ये बर्फ़ तो नहीं है लाइक वो रात को जो जम जाती है ऊपर, जिसको क्या कहते हैं, बर्फ़ ही होती है, ठीक है। तो ये देखिए उतर रही है साथ साथ, ये देखिए अभी उतर रही है। और यहाँ पे भी भीड़ लग जाएगी, चलिए देखिए। तो बस अभी निकलने वाले हैं, ठीक है। चलिए जी, अभी मैं आ गई हूँ ज़ीशान को लेके, ठीक है। आज माशाल्लाह से एग्ज़ाम है, स्टार्ट हो रहा है ज़ीशान का। मॉक एग्ज़ाम जो होते हैं, ठीक है, टेस्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन मॉक एग्ज़ाम तैयारी होती है असल में, असल एग्ज़ाम, ठीक है। तो आज इसका एग्ज़ाम है। अल्लाह ताला सारे लोगों के बच्चों को, अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करे और ज़ीशान को भी कामयाब करे। अच्छे एग्ज़ाम हो, आराम से तसल्ली से बच्चे दें। बच्चे बहुत इस उम्र में जो होते हैं ना, बहुत वो जिसको कहते हैं लाऊ बाली से होते हैं, बात फटाफट किया और आगे। लेकिन ये है कि आराम और सुकून से करना चाहिए, ठीक है ना ज़ीशान। तो चलें जी, अभी मैं इसको ड्रॉप करती हूँ, ये अपना एग्ज़ाम करता है और हम अपने दिन की रूटीन इंशाल्लाह ताला शुरू करते हैं। और आप लोगों को दोबारा से वेरी 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 गुड मॉर्निंग। तो अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। चले जी, ठीक है, इंशाल्लाह ताला अभी आपको बाकी आगे से मिलते हैं फिर पानी ब्लॉग में। अच्छा जी, ज़ीशान को मैं ड्रॉप कर आई थी और आके फिर मैंने आके घर के काम वगैरह किए, ठीक है। सारी सफाइयाँ वगैरह की, किचन के काम ख़त्म किए। और उसके बाद क्विक वाला जो था ना, मैं यहाँ पे बना रही थी जी चिकन पुलाव, जो कि मैं पहले कितनी दफ़ा आप लोगों से शेयर कर चुकी, इसलिए आज मैंने क्विक रेसिपी वैसे डाल दिया कि मैंने क्या बनाया था। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पुलाव, साथ में मैं थोड़ा सा बनाऊँगी हलवा भी। तो जैसा कि वो कहते हैं ना, घर में कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जिसको हर वक्त थोड़ा बहुत मीठा चाहिए होता है। तो यहाँ पे साथ ही चावल बन रहे थे, साथ ही मैंने बनाना था पुलाव। और अब इंशाल्लाह ताला आगे से हम रमज़ान की थोड़ी बहुत अब तैयारी शुरू करेंगे। वैसे किचन वगैरह के साथ साथ मैंने आपको दिखाई भी है, कर भी रही हूँ थोड़ी बहुत। इतनी कोई ज़्यादा करने वाली नहीं थी क्योंकि आपने पूरे ही किचन उल्ट पुल्ट करना होता है। लेकिन ये होता है कि ज़रूरी काम बंदा किचन के सारे आहिस्ता आहिस्ता करके कर लेता है, ताकि आपको थकावट भी ना हो और आप ईजीली कर लें, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह ताला कुकिंग के लिए भी, जो मैं आपको पहले भी कितनी वीडियो में, हर वीडियो में तकरीबन यही बताया कि ज़्यादा हम नहीं चीज़ें जो है ना फ्रीज़ करेंगे। जो चीज़ें मैं ज़रूरी करूँगी वो मैं आप लोगों से इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। आप लोगों ने भी बताना है कि आप रमज़ान की स्पेशल तैयारी क्या करते हैं। वैसे हम सब मुसलमानों की स्पेशल तैयारी इबादत के लिए ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर जी ये देखें हमारा पुलाव भी बन चुका था। और यहाँ पे ये देखें जी बिल्कुल थोड़ा सा जो था ना हलवा भी बना लिया था मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे मैं थोड़े से इसके ऊपर ना मैंने नट्स वगैरह जो थे ना पाउडर बना के रखा हुआ था। मैंने कहा चलिए ये थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करते हैं ताकि और भी हलवा हमारे मज़े का हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जी हमारे तो हो चुका था लंच का टाइम, हम खाना खाने लगे हैं। आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आज आप लोगों ने लंच में क्या बनाया था। तो
अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ, किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, रमज़ान शरीफ की तैयारी के साथ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।